देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बार एक रैली में कहा था कि ये देश नहीं बिकने दूंगा। तो आज जो मैं 3 बजे की प्रेस वार्ता में खुलासा करने जा रहा हूं वो ये दिखाने और बताने जा रहा हूं इस पूरे देश को, 140 करोड़ लोगों को, कि मोदी जी की सरकार किस तरह से देश को बेच रही है, किस तरह से आपके संसाधनों और संपत्तियों को बेच रही है। तो बाकी डिटेल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बजे जो है वो बताएंगे, लेकिन ये जरूर है कि देखकर जानकर दुख होता है कि किस तरह से देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर आप देश को बेचने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने नारा दिया है कि ये देश नहीं बिकने दूंगा और पूरी सच्चाई देश की जनता के सामने लाऊंगा। जी, आप ये 3 राज्यों की रिजल्ट है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में थे और उन्होंने एक शब्द का जिक्र किया, कट्टर ईमानदार, और कहीं न कहीं माना जा रहा है कि निशाना आप लोग की तरफ से आप लोग बोलते रहते हैं कट्टर ईमानदार, और उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं और ये सरकार और मोदी जी कैसे कट्टर बेईमान है उसका आप पता चलेगा आपको। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कहते रहते हैं मर जा मोदी, लेकिन जनता करिए मत जा मोदी, मत जा मोदी। 3 राज्यों का परिणाम का हवाला दिया था उन्होंने। देखिए, ऐसा है कि चुनाव परिणाम जो आए हैं उसको लेके ये समझ लेना कि पूरे देश में मोदी जी की जय जयकार हो रही है, वो ठीक नहीं है। बेरोजगारी का दर लगातार बढ़ रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता, गन्ना किसान पश्चिम उत्तर प्रदेश के आंदोलन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों के सामने उनकी जिंदगी में जो दुश्वारियां हैं उसको दूर करने के लिए कोई प्रयास मोदी जी की सरकार ने नहीं किया है और आने वाले समय में लोग इसको जवाब देंगे। पूर्वोत्तर के कुछ चुनावी, और अगर आप त्रिपुरा का रिजल्ट देखें तो पिछली बार की तुलना में उनको कम सीटें मिली हैं। तो खैर उस पर नहीं जाते हैं। मैं समझता हूं कि जब आम चुनाव इस देश के होंगे तो मोदी जी को कई प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव में कर्नाटक भी, और कर्नाटक में बीते दिन भाजपा एमएलए के एक बेटे थे, उन्हें जो 40 लाख रुपए का घूस लेते हुए पकड़ा गया। तो ये तो बहुत ही कम है भाई। 40% कमीशन चल रहा है कर्नाटक के अंदर। पेसीएम हो गए हैं वहां, पेसीएम का पोस्टर चल रहा है। तो कर्नाटक में तो ठेकेदार आत्महत्या कर रहा है कमीशन और रिश्वतखोरी से त्रस्त आके। ये तो सच्चाई है जी। सीएम और जो चुनी हुई सरकार होती है, उन गवर्नर और चुनी हुई सरकार के बीच में लगातार एक तरह से फेस ऑफ दिख रहा है। तेलंगाना का नया मामला है, केसीआर सरकार जो गवर्नर है उनके खिलाफ अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट जा रही है। बीते दिन जो दिखा था, पंजाब सरकार भी गई थी। देखिए, आप बजट बुलाने के लिए जो एक सरकार का अधिकार होता है, विधानसभा का अधिकार होता है, राज्यपाल महोदय पंजाब में कह रहे हैं हम लीगल ओपिनियन लेंगे। आप सदन का सत्र बुलाने के लिए लीगल ओपिनियन लेंगे? ये आपके कार्य क्षेत्र और अधिकार क्षेत्र में आता है क्या? तो राजभवन अगर राजा भवन के रूप में तब्दील हो रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये राज्यपाल के पद पूरे देश से खत्म होने चाहिए। ये केंद्र सरकार द्वारा बैठाए गए ऐसे एजेंट हैं जो चुनी हुई सरकारों को परेशान करने के लिए बैठाए गए हैं। ये ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब खत्म हो जाएगा, इसलिए इसका पद खत्म होना चाहिए। जी। अभी गठबंधन के कि 2024 का गठबंधन स्वरूप कैसा होगा, इसी बीच ममता बनर्जी ने कहा है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगी, उनकी पार्टी किसी से गठबंधन नहीं करेगी लोकसभा चुनाव में। अब हर राजनीतिक दल का अपना मत होता है, ये ममता जी का मत है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।